हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में माध्यक निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालेंगे। ठीक है, एक सारणी दिया हुआ रहेगा जिसमें आपका वर्ग, अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका हल कैसे करेंगे, माध्यक कैसे निकालेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं कि माध्यक निकालने का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है उसे आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। ठीक है, देखिए ये माध्यक का मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको आप समझिए। क्या है कि L प्लस, ठीक है, और फिर क्या है N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा माध्यक निकालने का क्या फ्रेंड्स फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में क्या करना है कि आपको समझना पड़ेगा कि L क्या होता है, N/2 क्या होता है, और CF क्या होता है, और F क्या होता है, और H क्या होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले से शुरू करता हूँ कि L क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो L होता है ना, वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, जो माध्यक वर्ग होता है उसका निम्न सीमा होता है, निचला वाला सीमा। माध्यक वर्ग मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। और जो n होता है वो प्रेक्षणों की संख्या होता है कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी होती है। देखिए CF क्या होता है उसको समझिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है, से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि जो F होता है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, अर्थात बारंबारता को ना हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए सिर्फ F से दर्शा देते हैं। ठीक है, जो माध्यक वर्ग का बारंबारता होगा ना, उस वही होता है हमारा F। एच क्या होता है, वर्ग का माप होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, एच जो होता है वो वर्ग का माप होता है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, माप का मतलब जो डिस्टेंस होता है ना, कि कितना का अंतर चल रहा है, वही हमारा होता है। अभी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे आप समझिए, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसे सिर्फ CF से क्या करते हैं कि दर्शा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको समझा रहा था। अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि हल कैसे करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका एग्जाम जब होगा तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ग, अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो वर्ग, अंतराल और बारंबारता की सहायता से हम माध्यक निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको क्या बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा जिसमें टोटल 3 कॉलम होना चाहिए, सीधा सीधा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आपका टोटल 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इधर पे हम लोग कैसे कॉलम बनाएंगे उसको मैं समझा देता हूँ। इसमें गिनेंगे, ठीक है, इसमें टोटल कितना डिब्बा है क्वेश्चन में वो गिना, 1 2 3 4 5 6 टोटल डिब्बा है। तो एक हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ा के बनाएंगे। देखिए जो ऐसे क्या करेंगे कि एक बढ़ा के बनाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या करना है कि एक हम लोग को ज़्यादा बनाना है। ठीक है, जो क्षैतिज वाला बनाएंगे छोटा छोटा डिब्बा, उसमें एक ज़्यादा बनाना है, और जो ऊर्ध्वाधर बनाएंगे उसमें 3 टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जो टेबल बनाएंगे इसमें से आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल को ना क्वेश्चन ही से क्या करना है कि उतार लेना है। ठीक है, अब जो बारंबारता है उसको भी क्वेश्चन से आपको उतार लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वर्ग, अंतराल और बारंबारता, और जो हम लोग तीसरा कॉलम बनाए हैं इसमें हमारा संचयी बारंबारता आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है फ्रेंड्स, और संचयी बारंबारता को हम लोग सिर्फ CF भी लिख देते हैं, तो आपको गड़बड़ाना नहीं। शॉर्ट में क्या लिख देते हैं कि हम CF लिख देते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, 3 है। तो सबसे पहले जो हमारा संचयी बारंबारता का डिब्बा पूरा करेगा वो इसी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है 10, तो क्या करेंगे कि 3 में अब 10 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अर्थात 3 में क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 13 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा
13, ठीक है। अब 13 में क्या ऐड करेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या करना है कि आपको ऐड करते जाना है। अब 13 में जब हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 33, ठीक है। अब 33 में क्या करेंगे कि 13 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 33 में अब जोड़ना है 13 को, तो यहाँ पर हमारा 46 आएगा। अब 46 में हम लोग को जोड़ना है 4 को, तो क्या आएगा 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 50 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है कि हम लोग जोड़ के संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को n चाहिए, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि n क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि जो n होता है ना, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे n, तो मैं बता देता हूँ कि n क्या होता है। इधर देखिए जितना भी इधर जोड़ के आया है ना लास्ट में, यही n होता है, ठीक है। n क्या होता है ये, अब आपको और अच्छे से समझना है तो प्रेक्षणों की संख्या होता है, बारंबारता को यदि जोड़ देंगे टोटल कितना है तो क्या निकलेगा हमारा n निकलेगा, ठीक है। टोटल बारंबारता को हम जोड़ देंगे तो l निकलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे तो हम लोग जोड़ के 50 ले आए, यही होता है n। फिर भी मैं आपको एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए अगर 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में अगर कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो 33, और 33 में 13 जोड़ेंगे तो 46, और 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो जो n होगा वो हमारा क्या होगा 50। पहला टारगेट क्या है कि हमको n निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको प्रेक्षणों की संख्या अर्थात n निकालना पड़ेगा। अब जब n निकाल लेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा माध्य का क्वेश्चन होता है उसमें n नहीं बोलता है, क्या बोलता है n/2। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे n/2, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दूसरे पेपर में समझा रहा हूँ, इस पे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे सबसे पहले n/में क्या करना है 2। तो यहाँ पे देखिए जो n है, n कितना है 50 आया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50, और n/2 है तो क्या लिखेंगे 2। अब इसको क्या करना है कि 50 2 से कैंसिल होगा अर्थात कट जाएगा, तो काट देंगे। कितने बार में कटेगा 25 बार में। तो यहाँ पे देखिए n/2 है, n/2 है वो हमारा क्या आया 25 आया, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या हम लोग निकाले n निकाले, और n की सहायता से n/2 निकाल लिए हैं कि 25 आएगा। अब फिर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे n/2 क्यों किया, क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला होता है उसमें n/2 होता है, यानी n को बट्टे में 2 रख देंगे और काट देंगे, तो जितना आएगा वही हमारा क्या होगा n/2 का वैल्यू होगा। तो यहाँ n/2 कितना है 50। अब देखिए कि n/2 से क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे माध्यक वर्ग। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हम लोग माध्यक वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माध्यक वर्ग, और आपको समझाता हूं कि माध्यक वर्ग क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n/2 आया ना, n/2 कितना आया 25। तो अब हम लोग को संचयी बारंबारता जो दिया हुआ है इसमें ढूंढना है क्या 25 है। ये जो संचयी बारंबारता हम लोग निकाले हैं इसमें देखिए तो क्या 25 है कहीं पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको 25 नहीं मिलेगा। तब क्या करना है कि 25 से आगे जो संख्या है ना, 25 से आगे देखिए 25 से आगे क्या है हमारा 13 के बाद देखिए 25 से आगे क्या है 33, 33 से कम है नहीं, यानी 25 से आगे ढूंढना है कोई संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 है हमारा, ठीक है। 25 से शुरू करेंगे और देखेंगे जस्ट उसके आगे जो संख्या आएगा उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 25 से आगे क्या आएगा 33, और आगे नहीं लेना है, जो शुरू में आ जाएगा ना 25 से आगे उसी को लेना है। जैसे 25 से आगे क्या आएगा हमारा 33 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब क्या करेंगे कि जो 33 वाला सारा कुछ को देखिए घेरेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए संचयी बारंबारता क्या है 33। अब कैसे आया, क्योंकि हम लोग n/2 में जो 2 था वो 25 था, 25 से ज़्यादा देखेंगे कि क्या है संचयी बारंबारता में, तो 33 था। अब क्या करेंगे 33 से ये जो पूरा डब्बा है इसको आप घेर लीजिएगा, ठीक है। इस पूरे डब्बे को घेर लीजिएगा, इसी डब्बे का हम लोग को काम है, इसी डब्बे से हम लोग अभी काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि 33 आया यहाँ पे 25 से ज़्यादा, तो इसी में कौन सा वर्ग अंतराल है, तो जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग यहाँ क्या होगा 40 - 55, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा माध्यक वर्ग होगा वो क्या होगा 40 - 55, क्योंकि देखिए माध्यक वर्ग पूछ रहा और यहाँ पे वर्ग में ही मिलेगा, वर्ग में ही क्या मिलेगा हमारा माध्यक वर्ग मिलेगा। तो क्या आया हमारा 40 - 55, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 - 55। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग को क्या निकालना है एल,
ठीक है। तो एल क्या सब अब एल निकालेंगे तो एल क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं तो आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एल क्या होता है कि माध्यक वर्ग, जो कि हम लोग माध्यक वर्ग निकाल लिए हैं कि निम्न सीमा। यहाँ पे देखिए माध्यक वर्ग क्या है 40 से 55, ठीक है, यानी कि 40 माइनस 55। तो इसका निम्न सीमा कौन है, निचला वाला सीमा ये 40 है, यानी जो लेफ्ट साइड होगा ना, देखिए एल से आप समझिए जो लेफ्ट में होगा माध्यक वर्ग का वही होगा क्या एल। तो एल क्या है हमारा 40, ठीक है, ये निचली सीमा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है अब एच। अब एच क्या होता है मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है, कि एच हमारा क्या होता है। देखिए एच वर्ग का माप होता है। तो यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है ये जो माध्यक वर्ग है इसका माप कितना है, कहने का मतलब है ना कि डिस्टेंस। यदि हम लोग 55 में से 40 को घटा देंगे ना, बड़ा में से छोटा को, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि 15 का है। तो एच क्या आएगा हमारा 15 आएगा, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए दूरी कितना का है, ठीक है। सारा में देखिएगा आप क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है इसमें सारा जो डिस्टेंस है वो 15 का है, ठीक है। देखिए 10 से 25 15 का डिस्टेंस, 25 से 40 ये भी 15 का डिस्टेंस। तो सारा में आप देखिएगा तो 15 का क्या है दूरी है, तो यही होता है एच, यानी कि ना जो वर्ग का माप होता है उसको हम लोग एच बोलते हैं। तो एच हमारा निकल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पे आपको समझना है कि अब देखिए सी एफ चाहिए और एफ चाहिए, क्योंकि n/2 भी मिल गया, एल भी मिल गया और एच भी मिल गया। अब सी एफ और एफ को मैं बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे। सी एफ कहाँ पे है, हम लोग जहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं, तो देखिए इसको सी एफ बोलते हैं संचयी बारंबारता को। तो सी एफ जिसको हम लोग क्या किए थे कि n/2 में जस्ट जो संचयी बारंबारता को लिए थे 33 को, जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है कि सी एफ होता है हमारा। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि सब बच्चे गलती कर देते हैं कि जो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं कि नंबर को लेते हैं उसी को सी एफ मान लेते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है कि जस्ट ऊपर वाले, ठीक है, जो हमारा n/2 का वैल्यू आता है उसके आगे के संख्या ये वाला मिला हमारा, तो जस्ट इसके ऊपर वाला संख्या क्या होता है कि हमारा सी एफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सी एफ क्या है हमारा 13 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सी एफ बराबर क्या हमारा मिल चुका है 13, ठीक है। सी एफ बराबर 13 हो गया। अब क्या चाहिए एफ चाहिए। तो देखिए जो बारंबारता होता है ना, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसे स्मॉल एफ से भी सिर्फ क्या करते हैं कि दर्शा देते हैं। तो बारंबारता में देखिए कि माध्यक वर्ग के जो साइड में बारंबारता में जो संख्या होगा ना वही हमारा एफ होगा, ठीक है। बारंबारता को ही एफ बोलते हैं, ठीक है। बारंबारता को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एफ याद रखना है। तो एफ क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए जो डब्बा हम लोग घेरे हैं उसमें एफ क्या है हमारा 20 है। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। एफ हमारा 20 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एफ क्या होगा हमारा 20 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि सारा वैल्यू क्या हुआ कि हमारा मिल गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या होता है एल प्लस और n/2 माइनस सी एफ और बट्टे में क्या होता है फ्रेंड्स एफ होता है, ठीक है। ये आपको क्या करना रहेगा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इनटू में एच। अब क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में ये जो हम लोग मान निकाले हैं इसको पुट कर देंगे, अर्थात डाल देंगे, इसमें रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा माध्यक होगा। तो यहाँ पे चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एल क्या है हमारा, एल देखिए 40 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, n/2, n/2 में 2 क्या आया है हमारा 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 25। अब सी एफ क्या है हमारा, तो देखिए सी एफ क्या है 13, हम लोग सी एफ क्या निकाले हैं 13। अब बट्टा का साइन देंगे। अब नीचे क्या है एफ, एफ क्या हमारा देखिए 20, एफ क्या है फ्रेंड्स 20, तो यहाँ पे दे देंगे 20। अब देखिए ब्रैकेट में है तो इसको भी क्या कर देंगे ब्रैकेट में। अब इंटू है तो इंटू का साइन देंगे। एच क्या है हमारा जो वर्ग अंतराल का माप है क्या है हमारा 15, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स 15। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक का काम होगा, तो हम लोग कोष्टक के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 40 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। अब अंदर का काम होगा, ठीक है। 25 में से जब हम 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बट्टे में क्या है 20 है और इस पर क्या लगा देना ब्रैकेट, इंटू है तो इंटू देंगे। अब 15 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए काटेगा, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे क्या होगा कटेगा 2 से, तो इसको काट लेंगे, ठीक है। जब कटेगा तो आपको क्या करना है कि काट लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 40 और यहाँ प्लस देंगे और इसको काट लेते हैं। 2 का टेबल में 6 बार में और 2 का टेबल में 10 बार में, मतलब यहाँ पर मेरा 6 बटे में
10 आएगा। अब यहाँ पे इंटू में क्या है, इंटू में 15, ठीक है, तो 15 लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिए कि फिर से ये 2 का टेबल में कटेगा फ्रेंड्स, फिर से कटेगा, ठीक है। शुरू से टेबल से काटना है, ऐसे तो मैं यहाँ 4 से भी काट सकता था, लेकिन शुरू से काटेंगे तो हमारा गलती नहीं होगा। देखिए 2 का टेबल में 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 बार में कटेगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं। अब क्या हमारा बच गया, 40 प्लस यहाँ 3 है तो 3 लिख लेंगे और बट्टे में 5 और गुना में क्या है हमारा 15। आप ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं। तो यदि आपको ऐसे तिरछा तिरछा नहीं काटना आता है तो सबसे पहले हम सॉल्व करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्या आया, 40 प्लस है तो प्लस देंगे। अब ऊपर को ऊपर गुना करेंगे, नीचे को नीचे, क्योंकि 15 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो 3 का पहाड़ा जब 15 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 45 आएगा। और 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए 45 5 से कटेगा तो हम लोग 45 को 5 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 9 बार में। नीचे 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 प्लस क्या हमारा बचा 9 और इसको 40 में अब क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 49। तो हमारा जो माध्यक आया है फ्रेंड्स वो क्या आया है 49। जो माध्यक का जो आंसर है वो हमारा क्या आया 49। तो यहाँ पर लिख देंगे माध्यक बराबर क्या आया 49। ऐसे तो यहाँ पे ही हम लिख चुके थे बट यहाँ पे लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो माध्यक है इसको जोड़ने के बाद क्या आया 49। तो यहाँ पे हम लोग माध्यक निकालना अब सीख चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सीख चुके होंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।